हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं सब लोग। तो दोस्तों आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आया हूं दोस्तों। तो ये ट्रेनिंग पर्पज से भी मैच है दोस्तों। तो देखिए आज मुझे अपोनेंट मिले हैं अल्बानिया के। इनका नाम है क्लिंटन 007 और इनका अंक है 1619। बहुत बढ़िया। तो मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। मैं व्हाइट कलर से खेल रहा हूँ। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। E2 से मैंने अपना फोन उठा के E3 पर रख दिया है। तो देखिए मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी वीडियो बनाता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्लास अटेंड करने का टाइम नहीं मिलता है। और देखिए अगर मैं तो बस इसलिए ये मैच खेल रहा हूँ, स्ट्रेटजी इसलिए बोल के आपको बता रहा हूँ कि भाई चेस प्लेयर के माइंड में क्या चलता है वो आप लोग जानें, और स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, मूव कैसे बनाते हैं वो भी आप सब लोग जानें। देखिए रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, मैं हार भी सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप स्ट्रेटजी और मूव किस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए लगभग ज़्यादातर पीपल अपनी स्टार्टिंग E7 या D7 वाले पॉन को आगे बढ़ाकर ही करते हैं, लेकिन मेरा मूव फिक्स है। मैं A2 वाले पॉन को उठा के A3 पर रखूँगा स्टार्टिंग में, क्योंकि ये मूव चलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मैं क्वीन को ट्रैप करने का जो ट्रैप पोजीशन है वो स्टार्टिंग में ही बना लेता हूँ। और ये मूव अपोनेंट के बहुत सारे मूव्स को ब्लॉक भी करता है। तो इन्होंने अपना A7 वाला पॉन उठाकर A6 पर रख दिया है। तो देखिए ये मेरा क्वीन ट्रैप का मूव है दोस्तों। इसमें क्वीन में मार देता हूँ। अगर उन्होंने क्वीन F6 पोजीशन पर रखा तो मैं उसको मार दूंगा। तो सबसे पहले B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पर मैंने रख दिया है। तो अगर इन्होंने क्वीन F6 पर रखा तो पक्का गारंटी इस बात की है मैं उसको मार दूंगा, ये बचा नहीं पाएंगे। तो देखते हैं। ओके, इन्होंने नाइट चला है। तो देखिए सबसे पहले अपोनेंट जो भी मूव चला आपको उसके मूव का एनालिसिस कर लेना है। तो इन्होंने नाइट F6 पोजीशन पर रखा है। तो ये देखिए सबसे पहले नाइट कौन कौन सी पोजीशन पर जा सकता है। तो ये नाइट ये D5 पोजीशन पर ला सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपको कोई लॉस नहीं है। ये E4 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपको खतरा हो सकता है। और G4 पोजीशन पर रख सकते हैं जो कि बहुत डेंजरस है। और H5 पोजीशन पर रख सकते हैं जिसमें कि हाल फिलहाल में कोई खतरा नहीं है। तो सबसे पहले मैं इनका G4 वाला मूव ब्लॉक कर दूंगा क्योंकि वही सबसे खतरनाक है। तो मैंने H2 वाले पॉन को उठाकर S3 पर रखा है। उसके बाद इन्होंने A6 वाला पॉन उठाकर A5 पर रख दिया है। तो मैं चाहूँ तो अपने इस पॉन से इसको मार सकता हूँ, लेकिन ये बढ़िया स्ट्रेटजी नहीं रहेगी क्योंकि जैसे ही मैं इस पॉन को मारूंगा मेरा एक पॉन चला जाएगा, क्योंकि अपने रुक से मार देंगे और इनका रुक भी बाहर आ जाएगा। तो इनको फॉरवर्ड मूव एक मिल जाएगा जो कि मैं नहीं देना चाहता। तो मैं काम करूंगा, जो कि पॉन आपको दिख रहा है मेरा C3 पोजीशन पर, अगर मैं उसको मार देता हूँ तो भी मुझे लॉस हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं C2 वाले पॉन को उठाकर C3 पे रखूँगा तो ये अपने पॉन से मेरा पॉन मार देंगे, और फिर मैं अपने C3 वाले पॉन से इनके पॉन को मारूंगा तो ये बिशप से मार देंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उसका सीधा सॉल्यूशन इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देना है, जिससे कि ये सिचुएशन आएगी ही नहीं। तो मैंने अपने पॉन को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। तो ये अपने बिशप को निकाल कर लाए हैं अब। तो उसका एक बढ़िया मूव ये है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले अपने क्वीन को उठा कर रख लेना है E2 पोजीशन पर दोस्तों, क्योंकि उसके बाद मैं D2 वाले पॉन को 2 कदम आगे बढ़ सकता हूं। और उसके बाद इन्हें अपना बिशप यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने अपने पॉन से मेरे पॉन को मारा तो मैं इनके बिशप को मार दूंगा। क्योंकि अब देखिए जैसे वही उन्होंने मूव चला, इन्होंने अपने पॉन से मेरे पॉन को मार दिया, इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि मैं इसको मार कर इनको चेक दे दूंगा। तो इनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं, इनका ये बिशप तो मारा ही जाएगा। तो इन्होंने मूव बढ़िया चला है। तो सबसे पहले मैं इस बिशप को मार दूंगा जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो अब देखना ये ओके, इन्होंने दूसरा मूव तुरंत चल दिया है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने इस नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रख दूंगा दोस्तों। और इसके बाद मुझे लग रहा है ये कैजलिंग करेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। नहीं, इन्होंने कैजलिंग नहीं किया है। तो उसके बाद मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि भाई देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अपने पॉन को 2 कदम आगे चल देना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने बिशप को इस पोजीशन में रख लेना है, क्योंकि इसके बाद मैं कैजलिंग कर सकता हूँ। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। वेरी गुड, तो इन्होंने कैजलिंग कर लिया है। तो सबसे पहले मैं भी कैजलिंग कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। तो अब उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है, देखिए अब मैं इनको थोड़ा फंसाने की कोशिश करूँगा। वो इसलिए क्योंकि मैं अपने नाइट को उठाकर सीधा E5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो उसके बाद इन्हें अपना रुख बचाना पड़ेगा, जो कि बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं अपने नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पर रखूँगा। और C6 पोजीशन पर रखने के बाद इनका या तो क्वीन मारा जाएगा या रुक। तो सबसे पहले क्वीन को ही बचाएंगे।
तो मैंने देखिए वही आपको बोला था कि मैच में जो एनालिसिस नहीं करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो इन्होंने मूव तो बढ़िया चला, लेकिन मेरे मूव पर ध्यान नहीं दे सके ये। तो सबसे पहले तो मैं इनका ये रूक मार दूंगा जैसे कि मैंने आपसे कहा था, और उसके बाद इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही ये इसको मारेंगे मैं अपने इस विशप से इन ये पॉन मार दूंगा। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मूव, ओके। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लेना है जिससे कि नाइट ना उठा सके, क्योंकि मैं इनका एफ, देखिए मैं इनका एफ, ओके वो नाइट बाद में चलूँगा। मैं एक काम कर सकता हूँ, वो काम ये है कि भाई इस पॉन इस नाइट को मार देना है, क्योंकि ये अपने नाइट से मेरा वो सब नहीं मार पाएंगे। अब मैं इस नाइट को मारूंगा तो इनके पास ज़्यादा कुछ खास ऑप्शन रहेगा नहीं। तो उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूं, और वो काम ये है कि वो काम इनको चेक देना तो नहीं है, वो काम ये है कि इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, क्योंकि मुझे मालूम है ये कौन सा मूव चल सकते हैं दोस्तों। ये मेरे जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो अब उसके बाद मुझे एक काम करना है, और वो ये है कि भाई वो ये है कि अपने देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वो ये है कि अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है। अब देखते हैं कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो बढ़िया मैच चल रहा है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि इनको एक चेक दे देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये अगर बिशप को ही सामने रखेंगे और उसके बाद मुझे सोचना है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए हाँ, मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, क्योंकि मैं इनका बिशप मारना चाहता हूँ। तो ओके कोई बात नहीं, मैंने ये मूव सोचा नहीं। तो देखिए मैं इनके बिशप को तो मार ही दूंगा, तो इनका बिशप तो मारा ही जाएगा। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैंने पहले कहा कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो इन्होंने मूव बढ़िया चलाया और मेरा एक रूक मार दिया है, लेकिन मैं इनका ये बिशप मार दूंगा। तो देखिए जो मैच में गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने जो कि मेरा F5 पर जो पॉन है उससे मैं इनका बिशप तो मैं मार ही दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था इनका ये बिशप मैं मार दूंगा, मैंने मार दिया है। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, ओके मुझे चेक दे सकते हैं। तो मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लूँगा जिससे कि ओके। उसके बाद अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लूँगा। अब इनके पास एक ही ऑप्शन है कि उसके बाद अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। तो अब मुझे थोड़ा सा गेम सोच कर चलना पड़ेगा। तो सोच के कैसे चल सकते हैं, सबसे पहले अपने नाइट को बाहर निकालना है। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि मैं इनका C7 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। तो अब C7 वाला पॉन तो इनका मारा ही जाएगा। बढ़िया। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने इस पॉन को बचाना है, ये इस पॉन को ना मार सके। देखिए सबसे बढ़िया मूव यही है, और उसके बाद इस पॉन को मार देना है। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, और उसके बाद अपने नाइट को इस पोजीशन पर ले आना है। तो देखिए अभी तक जो भी मैं मूव चल रहा हूँ, मेरा एक ही उद्देश्य है कि भाई इस पॉन को मार देना, जो कि मैंने मार दिया है। तो उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, मैंने चेक दे दिया है, और उसके बाद इस पॉन को मैं मार दूंगा।
और उसके बाद इनको एक मैं चेक दे सकता हूँ दोस्तों, एक चेक दे देता हूँ, बहुत ही बढ़िया चेक है इस समय। तो देखिए जितना ये मूव चल रहे थे अब कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इस पॉन को मैं एक कदम आगे बढ़ा दूंगा। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपने, तो देखिए बढ़िया मूव इन्होंने चले, लेकिन उन मूव का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बहुत भाई सही। तो इसको एक कदम और आगे चल देना है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके पास हाल फिलहाल में कुछ, ओके बहुत बढ़िया। तो इस पॉन को मार देना है, बहुत सही। तो अगर सबसे पहले चेक देना है, अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इस पॉन को मार देना है दोस्तों, और अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, बहुत शानदार। तो अब इन्हें बचने का कोई मौका देना नहीं है, सबसे पहले इनके स्पॉन को मार देना है। तो इन्होंने मूव तो अच्छा चला, लेकिन अब ये हार जाएंगे, क्योंकि ये मेरे मूव को भाप नहीं सके। तो मैंने पहले ही बोला है, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अपने किंग को एक कदम आगे चल दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो मेरा टारगेट जिंदा करना ही है और मैं जिंदा कर ही लूँगा। तो सबसे पहले फिर इनको एक चेक दे दूंगा, ये कुछ नहीं कर सकते। फिर एक चेक दे दूंगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं अपने क्वीन को जिंदा तो कर ही लूँगा। तो इनकी हार निश्चित है। देखिए तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, और मैंने भी गलती की, लेकिन मैंने इनकी गलतियों का ज़्यादा फ़ायदा उठाया। तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है। पॉन प्रमोशन करके मैंने रूक जिंदा किया है। तो सबसे पहले मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि अब मैं इनके किंग को घेरना चाहता हूं। तो एक सबसे पहले इसको मार देना बहुत सही लग रहा है। उसके बाद इनको एक चेक दे देना है दोस्तों। तो बढ़िया मैच इन्होंने खेला, लेकिन अब ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली मैं इनको फंसाने के पास आ गया हूं। तो देखिए एक रुक से भी चेकमेट हो सकती है दोस्तों। तो वो मूव मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, आप देख लीजिए किस तरीके से एक रुक से चेकमेट होता है दोस्तों। एक रुक से चेकमेट तब होता है जब आप किंग को, अपोनेंट के किंग को लगातार कॉर्नर की तरफ ले जाते रहें, तभी एक मूव से चेकमेट हो सकता है। तो मैं कॉर्नर की तरफ ही ले जा रहा हूं अभी तक। तो देखिए अब ये चेकमेट ही है, क्योंकि इनके पास एक कोई ऑप्शन बचा नहीं है। ये 8 पोजीशन पर अपना किंग रखेंगे, उसके बाद मैं इनको चेक दे दूंगा, तो चेकमेट हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए मैं भी कोई बहुत बड़ा या महान प्लेयर नहीं हूँ, मैंने भी इस मैच में कोई गलती ज़रूर की थी। और आपको पता ही है कि मैंने इनके क्वीन से अपना रूक मरवा दिया था, मैंने इनके मूव का एनालिसिस नहीं किया था उस समय। तो मिस्टेक ही होती है, और चेस में जो गलती करता है वो हार जाता है। लेकिन उसके बाद मैंने इनके मूव का प्रॉपर एनालिसिस किया और उनको कोई मौका नहीं दिया। सॉरी। तो ये बच सकते थे, अच्छा खेले ये, लेकिन मेरे मूव को भाप नहीं सके और अल्टीमेटली इनकी हार हो गई। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको चेस के मूव्स या बेसिक रूल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम के 1, 2, 3, 4 4 वीडियो डाले हैं, जहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक और इजी लैंग्वेज में चेस के सारे मूव्स और रूल्स एक्सप्लेन किए हैं। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, आप उन वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ना आपको कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। सिंपली आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ ज्वाइन करके ऑनलाइन मैच खेलना सीख सकते हैं, क्योंकि रूल्स और मूव पता होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि भाई n% रूल क्या होता है, कैसलिंग क्या होती है, पॉन प्रमोशन क्या होता है, कि चेस बोर्ड को कैसे सेटअप करना होता है, चेस पीस कहाँ रखने होते हैं, किंग और राजा किस पोजीशन पर रखा जाता है, स्क्वायर का नोमेनक्लेचर क्या होता है, या भाई B1 B2 जो हम बोलते हैं ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत से लोगों को ये कुछ पता नहीं होता है। या फिर ड्रॉ कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, कब दी जा सकती है, कब सक्सेसफुल होती है, चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है। तो बहुत सारा कुछ उन चारों वीडियो में बताया है।
और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन चारों वीडियो का लिंक डाला हुआ है, और देख के अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि वो वीडियो कैसे बने, कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मैच या मेरी स्ट्रेटजी या मेरे मूव कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।